राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपनी धारणा बना ली जाए तो इसी शरीर में रहते हुए वो परम पद में आरूढ़ हो जाए, द्वंद्वों से मुक्त होकर जीवन मुक्त परमहंसों का जो आनंद है उस आनंद में डूब जाए जहां किंचन मात्र दुख का लेश भी नहीं है। हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की पूरी सामग्री देकर प्रभु ने भेजा है। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो भगवत प्राप्ति करने की योग्यता नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु ने पूरी की पूरी सामग्री दी है। हम उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को जगत के चिंतन में, जगत की चेष्टाओं में, जगत में सत्य सुख बुद्धि रख करके जितना हमारा मनन चिंतन चेष्टाएं होती हैं वो सब हमारी शक्ति को क्षय कर रहे हैं। जो शक्ति, जो सामर्थ्य हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिली है, हम उसका स्वयं नाश कर रहे हैं। संसार का राग द्वेष का चिंतन करते हुए, राग द्वेषमयी चेष्टाएं करते हुए जो हमें अध्यात्म में स्थित होने के लिए शरीर मिला, सामर्थ्य मिली, वो सब हम खो रहे हैं, अपने हाथ से अपना नाश कर रहे हैं। भगवद वाणी हमें सावधान कर रहे हैं। जब तक हम शरीर को मैं मानकर मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते रहेंगे, तब तक जैसे सूर्य होते हुए भी कोहरा के कारण हमें नजर नहीं आता, ऐसे ही सर्वत्र प्रभु की सत्ता है, प्रभु विराजमान है। पर ये अज्ञान अंधकार होने के कारण हमें जड़ चैतन्य दिखाई देता है, अच्छा बुरा दिखाई देता है, ऊंच नीच दिखाई देता है, नहीं तो सम स्वरूप प्रभु सर्वत्र विराजमान है। ये अज्ञान प्रभु को नहीं ढके, हमारे नेत्रों को ढके। जैसे कोहरे की सामर्थ्य नहीं कि सूर्य को ढक सके, कोहरा हमारे नेत्रों को ढक देता है जिससे हम सूर्य को नहीं देख पाते। ऐसे ही अज्ञान ये हमारे अंतःकरण में ऐसा छा गया है कि हृदय में और बाहर दोनों जगह प्रभु ही प्रभु हैं, पर हम नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं जो शरीर रहते रहते समस्त विकारों के वेग को सह लेता है वो ब्रह्म सुख को प्राप्त होता है, वे भागवतिक सुख को प्राप्त होता है। जरा सा भगवदानंद की अनुभूति होगी तो सब व्यर्थ अपने आप लगने लगेगा। एक बार तो आपको हटने में क्लेश का अनुभव होगा, जलन का अनुभव होगा, अशांति सी लगेगी। यद्यपि मार्ग आपका आगे चलकर बहुत सुख और शांति का है, त्यागात् शांतिरनंतरम, पर आपको त्याग करते समय राग के कारण अशांति से लगेगी। आपको लगेगा कैसे जिएंगे, घबराहट लगेगी। एक ऐसी स्थिति जो कहीं विश्राम खोजने पर नहीं दिखाई देगा, पर आगे परम विश्राम है, विश्राम ही नहीं परम विश्राम। इसलिए प्रभु की और प्रभु के आनंद में डूबे हुए संत भक्तों की वाणी के आधार पर हम इस मार्ग में चल सकते हैं,
क्योंकि स्वयं का तो अनुभव होता नहीं कि आगे क्या है, और वर्तमान में जिन भोगों में रति है उनको त्यागने की भावना से ही भय लग रहा है कि कैसे जिएंगे। अगर हम त्यागने के मार्ग में कदम उठाते हैं तो मन खिलाफ हो जाता है, अशांति पैदा कर देता है, घबराहट पैदा हो जाती है। अब हमारे पास अगर कोई आधार है, कोई संबल है, कोई सहारा है तो सत्संग है। सत्संग हमें उत्साह प्रदान करता है, सहन शक्ति प्रदान करता है और आगे का मार्ग दर्शाता है। सत भगवद वाणी है, सत संत वाणी है। उसी वाणी के आधार पर हम परमार्थ पग बढ़ाते हुए प्रिया प्रीतम तक पहुंच जाते हैं। ये परम अर्थ है, इसी में हमें चलना है। ये महासुख का स्वरूप है। वो जीते जी परम सुख में डूबा हुआ है, जो योंतः सुखोंतरारामस तथांतर जीवतिरेव यह सायोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। श्री भगवान कहते हैं, जो उपासक केवल अपने आराध्य देव में सुख का अनुभव करता है, केवल आराध्य देव में, अपने भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो इसीलिए तो चल रहे हैं कि केवल प्रभु में मगन हो जाएं। अच्छा, वो सुख सिंधु है तो और किसी सुख की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंधु माने समुद्र, अथाह अगाध असीम अनंत, ऐसा सुख है प्रभु। अथाह अगाध असीम अनंत सुख हमारे प्रभु हैं, तो और किसी सुख की आकांक्षा नहीं। अभी है, आगे मिट जाएगी। रूप सिंधु है प्रभु। जब रूप सिंधु हमारा लक्ष्य है तो ये पांच भौतिक रूप हमें अभी लुभा सकते हैं, लक्ष्य दृढ़ होने पर नहीं। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, किससे उपमा दें? ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप, ऐसा लावण्य और ऐश्वर्य तो इनके चरणों में लुटता रहता है। बल के तो समुद्र हैं ये, ज्ञान के समुद्र हैं ये। क्या चाहिए? जो केवल अपने आराध्य देव में ही सुख वाला है। अब इस मार्ग में चलने की जो सावधानी है, रसिक महापुरुष जन उस सावधानी को वर्णन करते हैं। माना हम अभी जितेंद्रीय नहीं हैं, विषय हमें आकर्षित कर लेते हैं, पर हम प्रिया प्रीतम के अनन्य हैं, तो आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। करोड़ों जितेंद्रीय कर्मकांडी आपकी समानता नहीं कर सकते। पांचों इंद्रिय साधिक, जोग मौन व्रत लीन, 5 ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हुआ, अष्टांग योग में निपुण और बड़े बड़े व्रत धारण करने वाला, यदि श्यामा श्याम का अनन्य नहीं है तो फिर बाद वृथाश्रम की, वो बेकार का परिश्रम गया उसका। अनन्यता, अनन्यता ऐसी चाहिए कि मन एक ठौर रहे और चले ना ही। मन जब तक चले तब तक अनन्यता ना ही, पंग हो जाए। आसक्ति कहा शक्ति रहित, सामर्थ्य नहीं है चित्त की मन की कि अब किसी और जा सके। जैसे चातक केवल स्वाति के बूंद को ग्रहण करता है, गंगा में प्राण त्याग सकता है पर चोच नहीं मार सकता जल पीने के लिए, ऐसे ही अनन्य उपासक अपने आराध्य देव के आश्रित, अपने आराध्य देव की ही आश वाला, आराध्य देव के ही विश्वास वाला, आराध्य देव के ही भरोसे में जीने वाला उपासक
अपने आराध्य देव में ही सुख वाला कहा गया है। जब हम ऐसी अनन्यता से चलते हैं तब मार्ग में कभी कभी भयानक प्रतिकूलताएं आ जाती हैं। शरीर की अस्वस्थता, बाहर समाज की प्रतिकूलता, और कभी कभी ऐसी अनुकूलता आ जाती है अंदर और बाहर भी, जो हम चाहते हैं वो होने लगता है। बाहर वाहवाही, प्रणाम, नमस्कार, संपत्ति, प्रभुता, दोनों में आपको सावधान रहना है। जब विपत्ति और प्रतिकूलता हो तो घबराना मत। ये आई है हमें पवित्र करने के लिए। हमारे जो कुछ कल्मश हैं, ये प्रतिकूलता, ये संताप प्रकट करेगी हृदय में और वो कल्मश भस्म हो जाएगा। हमारी अनन्यता पुष्ट हो जाएगी। हमें किसी का भी विपत्ति के समय आश्रय नहीं लेना, एकमात्र अपने आराध्य देव की तरफ देखना है। चाहे शरीर अस्वस्थ हो, चाहे मन अस्वस्थ हो, चाहे बाहर भारी निंदा, प्रतिकूलता, तिरस्कार की स्थिति हो, डटे रहना है। जैसे तूफान आने पर पर्वत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे पर्वत की तरह अपने धर्म में, अपने मार्ग में अडिग रहो। ये माया ऐसे तूफान भेजती रहेगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। टिके रहने का तात्पर्य है अन्य आश्रय ना ले लेना। अगर अन्य आश्रय ले लिया तो आप माया के प्रवाह में बह जाएंगे। जब संपत्ति आती है, प्रभुता आती है, अनुकूलता आती है, तो मन में प्रमाद की गुंजाइश हो जाती है। अहंकार पुष्ट होने का अवसर हो जाता है। मैं जो चाहता हूं वही हो रहा है, तो मैं पुष्ट होने लगता है, मलिनमय, देहाभिमान जनित। अब उस समय हमें बहुत सावधान, अगर सावधान नहीं रहे तो श्री ध्रुवदास जी कह रहे कि जहां संपत्ति और प्रभुता का आगमन होता है वहां मन और इंद्रियां उन्मत्त होने लगती हैं और वो विषयों में फंसा देती हैं। ये महापुरुषों ने दिव्य दृष्टि से देखा है इस बात को। और बहुत कोई अनन्य धर्मावलंबी हो तो ही इस प्रभुता का प्रभाव ना चढ़े, नहीं तो चढ़ जाता है। को नर अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। कौन ऐसा है जो इस संसार में जन्मा हो, प्रभुता मिली हो और उसे अहंकार ना हो गया हो? वो केवल भगवान का अनन्य दास हो सकता है, दूसरा नहीं। जैसे प्रभुता का पूर्ण स्वरूप प्रकाशित है महाराज अम्बरीश जी के पास, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन दैन्यता की मूर्ति और महान भागवत हैं। ये प्रभुता जब तक आप प्रभु के सन्मुख रहेंगे तो नहीं बिगाड़ पाएगी, और प्रभु से विमुख होकर जहां तुमने अपनी तरफ देखा कि मैं विद्वान, मैं ज्ञानी, मैं तपस्वी, मैं भजनानंदी, मेरे प्रभाव से सब गए, डूब गए आप। अब आप प्रभुता के मद में डूब गए, अब आपको संभल पाना बहुत कठिन है। हमारी आपकी तो बात ही क्या है। जिनको सौभाग्य मिला भगवती अम्बा का पिता होने का, प्रजापति दक्ष महाराज सती जी के पिता हैं। जब इनको ब्रह्मा जी ने प्रजापति पद पर अभिषिक्त किया, और भारी प्रभुता, प्रजापति पद बहुत बड़ा पद है, परमेष्ठी ब्रह्मा जी के बाद वो प्रजापति पद है। इनके हृदय में प्रभुता का रंग जम गया। बोले बुद्धि काम नहीं, अरे बुद्धि की अधिष्ठात्री के पिता कहला रहे हैं। भगवती अम्बा समस्त भूतों की
बुद्धि को प्रकाशित करने वाली शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, जगन माता है, दैवी शक्ति का स्वरूप है। उनके पिता हैं महाराज दक्ष। जब सभा लगी हुई थी, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान महादेव जी और सब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब, प्रजापति पद बड़ा पद है। जे ही महाराज दक्ष पधारे सब खड़े हो गए, पद का सम्मान किया जाता है। पर भगवान ब्रह्मा जी और भगवान महादेव जी नहीं खड़े हुए। दृष्टि गई, कौन ये बैठा कौन है? देखा चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। सबकी तरफ सब हाथ जोड़े खड़े। महादेव जी की तरफ देखा, वो देख भी नहीं रहे। हर समय वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, कोई साधक थोड़ी है, स्वरूप ही है, मूर्तिमान स्वरूप, ज्ञान के, वैराग्य के, भक्ति के आचार्य हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, अगर वैष्णव में तो आचार्य हैं भगवान शंकर, ज्ञानियों में तो ज्ञान समुद्र, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। दृष्टि गई तो कहा, अरे ये शिव उच्छृंखल कब से हो गए? मेरे बेटे के समान है। मैंने अपनी कमलनयनी पुत्री को दिया तो बेटे के ही समान तो है। ये इतना भी ज्ञान नहीं रखता कि मेरे आने पर इसको खड़ा होना चाहिए। सब ऋषिजन आश्चर्यचकित हो गए कि ये दक्ष नहीं जानते इनको, इनकी महिमा को नहीं जानते, नहीं जानते हैं, पर बोल कैसे रहे ये? बोले ये है प्रभुता। प्रजापति पद पर अभिषिक्त हुए हैं, ये प्रभुता बोल रहे। ये मरकट के नेत्र वाला कभी योग्य नहीं था, अपनी कमल नयन सुकुमारी पुत्री को दिया। इतनी भी मर्यादा नहीं रखता खड़े होकर के हमारा सम्मान करे। इसको तो चाहिए कि आकर पैर छूना चाहिए, मेरे पुत्र के समान है। सभा में भगवान के पार्षद रोके, महाराज भगवान शिव को कोई फर्क नहीं, सुनिए अपनी आप वाणी को संभालिए, आप किसके प्रति बोल रहे हैं? नंदीश्वर आदि बड़े बड़े सब महान ज्ञान समुद्र, वैभव समुद्र, ईश्वर समुद्र हैं ये सब, पार्षद कोई साधारण थोड़े। आप अपनी वाणी को संभालिए, हमारे स्वामी के प्रति कैसे आप बोल रहे हैं? माना आप ससुर हैं, पर ऐसे वचन नहीं बोलना आपको। फिर जो शुरू हुआ श्राप और बड़ा हाहाकार, आखिरकार चरण रख के छाती में गर्दन उखाड़ी थी मरोड़ करके। काटी तो नहीं गई गर्दन, क्योंकि कट नहीं सकती थी, मंत्रों से अभिषिक्त थे। जब यज्ञ में विध्वंस हुआ तो वीरभद्र जी ने इनके छाती पे लात रख करके गर्दन पकड़ के मरोड़ करके, जैसे नारियल स्वाह किया जाता है ऐसे स्वाह किया था। ये प्रभुता बड़ी विचित्र है। माया का जो प्रभाव है वो बच सकता है तो केवल हरिदासत्व से बच सकता है, नहीं ये प्रभुता अपना प्रभाव दिखा देती है। सबसे पहला प्रभाव होता है इंद्रियों का संयम छूट जाता है। दूसरा प्रभाव होता है अहंकार बढ़ जाता है, तो किससे कैसा बर्ताव करना चाहिए वो भूल जाता है। जब और रंग बढ़ता है प्रभुता को, तो अपने को माया का स्वामी समझने लगता है, भगवान समझने लगता है, अपने को अवतार मानने लगता है कि मैं सबसे विशिष्ट हूं, मैं सबका स्वामी हूं। बस गया, ऐसे गर्त में गिरेगा कि पता नहीं किस कल्प में अवसर मिलेगा उठने का, किस कल्प में, जन्म में नहीं, पता नहीं किस कल्प में अवसर मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं श्री ध्रुवदास जी महाराज कि इस मार्ग में चलने वाले उपासक को प्रभुता संपत्ति के भय मन इंद्रिन बस होई,
परम धीर बिनु कैसे हूं, राख सके नहीं कोई। जब प्रभुता और संपत्ति आती है तो मन इंद्री के अधीन हो जाता है, इंद्री विषयों के अधीन हो जाती है। यही घोर पतन है उपासक का। कोई बड़ा धीर, परम धीर वही है जो प्रभु के चरणारविंद का विस्मरण न होने दे। कहीं भी कोई भी उस उपासक को पराजय का मुख नहीं दिखा सकता जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर भजन परायण है। कहीं भी, कोई भी, कभी भी नहीं। इसीलिए परम ज्ञानी होते हुए, जीवन मुक्त होते हुए, समस्त जगत के बंदनी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म ऋषि पूर्वज हैं, संपूर्ण सृष्टि के पूर्वज हैं। हर समय हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, क्योंकि एक केवल हरिशरण ही है जो इस दुरंत माया से बचा सकती है। कोई धीर पुरुष, धीर माने जो भगवान के चरणों का चिंतन नहीं छोड़ता, सबसे बड़ा धीर वही होता है। धैर्य कहां से आता है? हरि के चरणों से। वही धैर्यवान कभी भी, कहीं भी, कोई भी ऐसा वस्तु, विषय, पदार्थ, पद नहीं है जो उसे भ्रष्ट कर सके। कोई नहीं। हरि विस्मरण हुआ तो कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, धैर्यवान हो, गया वो। बहुत विचार करके हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जहां आपका सुमिरन और भजन छूटा, बस विपत्ति घेर लेगी। बहुत ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, तब वो विचार करके कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे। तो उपासक के जीवन में दो मोड़ आते हैं। एक बहुत ही प्रतिकूल आता है, हद हो गई, ऐसा प्रतिकूल आता है, हद हो गई। शरीर, मन, बाह्य, कहीं कोई आधार नहीं नजर आ रहा। न मन साथ दे रहा है, न तन साथ दे रहा है, न कोई जन साथ दे रहा। प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता। उस समय धैर्यवान केवल प्रभु के चरणों का आश्रय, के वही बच सकता है, केवल प्रभु के चरणों का। हरि है ना, उनका विधान है, जैसा है हम सब कुछ सहेंगे पर कुछ नहीं बोलेंगे, ना आपसे न किसी से, आपसे अपने आराध्य देव से भी नहीं। आप जो कर रहे हो हमारे मंगल के लिए कर रहे हो। शांत, भारी प्रभुता, भारी संपत्ति नहीं। अंदर से वो अपने स्वरूप को जानता है, मैं कौन हूं, किसका हूं। बस इस मायाकृत प्रभुता का जो स्वामी बना वो परास्त हो गया, और जो सेवक बना कभी परास्त नहीं हो सकता। जो हरिदासत्व से युक्त है उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। वही परम धीर है। और जहां हरिदासत्व हुआ तो परास्त क्यों नहीं हो सकता? बोले क्योंकि उसका हृदय सरस बना रहता है। शुष्क हृदय पर माया का प्रभाव पड़ता है। परतहि प्रेम प्रवाह में रहत सरस दिन चीत, दुख सुख संपत्ति विपत्ति के तृण सम पैयत कित। एक उपाय बताया है। जब आप भगवद आश्रित, आराध्य देव के आश्रित रहेंगे तो दोनों स्थिति में आपका चित्त द्रवित रहेगा। भारी प्रतिकूलता है तो एकांत में प्रभु की तरफ देख करके द्रवित हृदय से, नाथ वास्तविक आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, बस वो द्रवित हृदय हो रहा, प्रभु आप दीन बंधु, पतित पावन, अनाथों के स्वामी हो, नाथ आपके सिवा कोई नहीं। हृदय द्रवित हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं। प्रतिकूलता का वो प्रभाव उसे कहते हैं, भगवत विस्मरण करा दे उसे प्रभाव कहते हैं। माया का प्रभाव तभी जानना चाहिए कि हमारे ऊपर है जब भगवत विस्मरण हो जाए।
भगवद स्मरण है तो माया का प्रभाव नहीं, ये भक्ति का प्रभाव है। चाहे जितनी माया घेर ले, लेकिन भगवद स्मरण नहीं छूटा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाहे वो विपत्ति रूप में आवे, संपत्ति ढेर सारा वैभव, अब प्रभु की सेवा में मगन, संतों की सेवा में मगन, चराचर जीव को सुख पहुंचाने की चेष्टा में मगन, स्वामी नहीं बना, सेवक बना, हृदय द्रवित हो रहा है। देखो, कभी किसी भूखे को अपनी थाल का भोजन पवा के देखो, कभी कोई सर्दी में कांप रहा हो, अपना शाल उतार कर उसको उड़ा के देखो, अपनी रजाई उसको उड़ा दो, फिर देखो आपका हृदय कैसा होता है, सरस हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा। और एक ऐसी शीतलता जो किसी भी संपत्ति से नहीं प्राप्त होती, वो आपको प्राप्त होगी। फिर जो चराचर जगत के सेवक भाव को हृदय में स्वीकार कर चुका है, सब हमारे आराध्य देव है, तो उस पर संपत्ति का प्रभाव नहीं पड़ा। संपत्ति का प्रभाव स्वामी बनने पे है, सेवक पर नहीं पड़ता। अगर सेवक दृढ़ भाव रहा तो संपत्ति का प्रभाव नहीं पड़ा, और अगर स्वामी भाव बन गया, मद आ गया, तो फिर वो प्रभुता तुम्हारे हृदय को मलिन कर देगी। मन और इंद्रियां विषयों में आसक्त होकर विचरने लगेंगे। दुख सुख संपत्ति विपत्ति समान हो जाता है उसके हृदय में। जो भगवद आश्रय लिए है उसका चित्त द्रवित रहता है, इसलिए इन बाहरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और अपने आराध्य देव के ही सुख में निमग्न होना चाहते हैं, तो ध्रुवदास जी सावधानी वर्णन कर रहे हैं। भक्तन सो अभिमान प्रभुता भय न कीजिए, मन बच निश्चय जान इहि सम नहीं अपराध कछु। आपके पास संपत्ति बढ़ी, प्रभुता बढ़ी, प्रणाम नमस्कार यश कीर्ति अनुकूलता, कभी अभिमान मत कर लेना भक्तों से। मैं धनी हूं, मैं वैभव संपन्न हूं, मेरा बड़ा यश है, मेरे पास बड़ा वैभव है, अभिमान मत कर लेना। भक्तन सो अभिमान प्रभुता भय न कीजिए। क्या है, तो भीख मांगता है, खाता है, हमारे पास ऐसा 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 होता है, ऐसा ऐसा होता है। उपासक की उपासना में जीवन में दोनों पक्ष जरूर आते हैं। एक पक्ष आता है अत्यंत असुविधा का, और एक पक्ष आता है अत्यंत सुविधा का। जो असुविधा में भजन परिपक्व कर लिया, तो सुविधा भजन छुड़ा नहीं सकती, क्योंकि अभ्यास दृढ़ हो गया है। जो असुविधा में अपने आराध्य देव के गर्भ में फूला रहा है, तो चाहे जितनी सुविधा घेर ले, उसका गर्व नहीं हो सकता, क्योंकि वो जान गया है प्रभु के प्रताप को। जब तक हमें अपना कुछ लगता है, तब तक सावधान रहिए। प्रभु के सिवा अपना कुछ है तो धोखा है। प्रभु के सिवा अपना कुछ और कोई नहीं, फिर कभी कोई परास्त ही नहीं हो सकता। अगर कहीं अपनापन है भी, तो चूक मत करना, किसी भक्त से अभिमान मत कर लेना। जैसे कभी कभी ऐसे मूढ़ बुद्धि वालों की वाणी को सुना है, वो भक्तों को बहुत हल्के से ले लेते हैं। क्या है, भीख मांगते हैं, खाते हैं, दो चार बार राधा राधा बोलते होंगे, और क्या है। प्रभु ये नहीं देखते कि ये कितना भजन करता है, ध्यान रखना, उनके स्वभाव की बात कह रहे। वो केवल देखते हैं कि मेरा है, बस इतनी बात समझ लो।
किसी भी भक्त को ऐसा मान के फटे को पुराने कपड़े पहने हैं उसका अपमान कर दिया तो सीधे स्वामी के थप्पड़ पड़ेगा जाके। और जब उनके स्वामी की दृष्टि वक्र होगी तो कोई त्रिभुवन में तुम्हें बचा नहीं सकता। राम रोष पावक सोच रही, जो अपराध भक्त कर करई, बिल्कुल डरते रहो। इस बात के लिए जगह जगह वैष्णव शास्त्रों में वर्णन है। कोई भी भक्त ऐसा नहीं होता जो अहंकार करके किसी के साथ बर्ताव करे, वो भक्ति नहीं होता। और जो भक्त होता है उसमें दैन्यता प्रधान होती है। और उस दैन्यता प्रधान भक्त के साथ आप अपने गर्व का आश्रय लेकर उसको आप कटुवचन बोले, धक्का मार दें या हे दृष्टि से, अब वो आगे आगे जा रहे हैं। अब आप गाड़ी में बैठे हारन पर हारन दे रहे हो, बगल से शीशा, इतने हारन दिए तुझे सुनाई नहीं दे रहा। वो समझ रहे हैं हम करोड़पति हैं, ये तो भीख मांगने वाला क्या है, भिखारी है। 1 मिनट में मिट्टिया मेट हो जाने वाले का तुम गर्व कर रहे हो, और वो अविनाशी सत्ता में स्थित है। तुम्हारी जैसी वैभव वो 1 मिनट के भजन में त्रिभुवन को खरीद सकता है। त्रिभुवन पति को अधीन किए हुए, तुम्हें क्या पता। वो जिस धन को कमाया है, कुबेर भी तरसते हैं उस धन के लिए। ऐसे भक्तों को कभी गरीब मानकर, ऐसा मानकर, और ऐसा लोग करते हैं, धक्का दे, समझते हैं साधारण है, हम बहुत अच्छी पोशाक पहने, बहुत अच्छे धन के द्वारा शरीर को सुरक्षित, ये देखो माटी लगाए हैं, बड़े पुराने भीख मंगे हैं, भूल मत कर देना। ये वो दबी हुई आग है जो तुम्हारे लोक परलोक को भस्म कर देगी। आज नहीं तो कल देख लेना तुम। खूब शास्त्र सम्मत और व्यवहार में इसको देखा हुआ है। जिन्होंने, कुछ संतों का स्वभाव होता है, हृदय बड़ा सरस होता है पर वाणी बड़ी रुक्ष होती है, ऐसे देखा है। कभी वो सीधे मुंह बात नहीं करते, कटु व्यवहार की बात करेंगे कि तुम्हें लगे। ऐसे संतों को, जैसे संतों को जानना बड़ा कठिन है। यहीं अपने वृंदावन में इसी रमण रेती चौराहे पर भगवान दास सिद्ध संत थे, हमने परीक्षा की है। आप लोगों ने शायद देखा हो, जो पुराने हैं, चौराहे पर पड़े रहते थे। कोई कुछ भी रख जाए, कुत्ता भी खा रहा है, वो भी खा रहे हैं। कभी दिगंबर पड़े हैं नंग धड़ंग, कभी ऐसे ही पड़े। पागल से ज्यादा उनको कोई नहीं समझता था। वो अगर आप कुछ देने जाओ तो ईंट उठा करके भी प्रहार करने की चेष्टा, या 2-4 थप्पड़ मार ही देते थे। आप देने गए खिचड़ी या कुछ रख दिए। आप लोगों ने देखा है? शायद नहीं देखा होगा, पुरानी बात है। एक दिन वैसे आए और पीछे से गले में से हाथ डाला हुआ है। तो हम सीन देखे हुए थे कि घूंसा और थप्पड़ चलाते हुए उनको, तो हम सावधान हुए कि आज पिटने का अवसर आएगा। सावधान, और धीरे से हाथ पकड़ के अपने हटाया, ऐसे किया। वो कुछ बंगाली भाषा में बोल रहे थे, शायद उनका शरीर बंगाल की तरफ का था। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया, पर एक विशेष प्रकार का आनंद अंदर लगा। परिक्रमा दे रहे थे तो दूसरे दिन राधा रमन जी के दर्शन करने गए तो कुलिया प्रसाद मिला। कमंडल, छड़ी, झोली ये साथ ही रखते, कहीं भी निकलना हो। परिक्रमा जा रहे तो वही वेशभूषा, भिक्षा जा रहे तो वही। वो कुलिया डिब्बा में रखा अपने कमंडल में, और मन में कि अगर वो सिद्ध पुरुष हैं, हमें तो पूरा अनुभव नहीं हो रहा, वो ढक्कन खोल करके हमारे राधा रमन जी का जो प्रसाद है वो उसे पाए और परिक्रमा देते हुए। जो ही रमण रेती में, तो एक वृक्ष था बड़ा सा बीच मार्ग में, अब वो अंतर्ध्यान हो गया, बड़ा सा चबूतरा था, उस पे वो बैठे थे। हमारी तरफ देखा, हमारा संकल्प था कि अगर वो सिद्ध पुरुष हैं तो नजदीक आए तो बैठा। बंगाली भाषा में कुछ बोल रहे थे, हमें ज्ञान नहीं ना बंगाली भाषा, तो कुछ क्या। ढक्कन खोला, कुलिया निकाली, खाने लगे। बस मन से प्रणाम किया कि जो हमने मन में सोचा था वही वैसे ही उन्होंने चेष्टा की। आगे वर्णन नहीं करेंगे। उनको पागल समझ करके किसी बलवान पुरुष ने, 15 दिन नहीं बीते थे, पूरे परिकर सहित मारे गए थे, सबको पता है वृंदावन में।
ऐसा मत समझो कि यहाँ पागल हैं, यहाँ ऐसे भिखमंगे हैं, गरीब हैं। ये सब सनाथ हैं। ये राधा मोहन जी का महल है और इनके दरबार में ये जो ऐसे रह रहे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं, फुटपाथ में सो रहे हैं, ये सौभाग्य बड़े बड़े महापुरुष भी मांगते हैं, तरसते हैं। कभी अपनी प्रभुता को देखकर किसी ऐसे दैन्य मूर्ति भक्त का अपमान न कर दे। बोले मन वचन निश्चय जान, मन वचन कर्म से जान लीजिए, अगर ऐसा हो गया तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है और ये डरते रहना चाहिए। भक्तों से कभी कोई अपराध हमारा उनके प्रति न बन जाए, ऐसा आंतरिक, जो ऐसा डरेगा वो अभय पद में स्थित हो जाएगा। अब देखो, कोई भी अपराध हो उसके क्षमापन के लिए अवसर है। बोले सकल आयु सत कर्म में जो पे बितई होई, भक्तन को अपराध एक डारत छिन में खोई। पूरी आयु सत्कर्म किया हो, पूरी आयु सत्कर्म, पर उसने भक्त का अपराध कर दिया। बोले एक क्षण में पूरी आयु का सत्कर्म भस्म हो गया। ये जो अहम है तुम्हारे दान पुण्य का, तुम्हारी सत्क्रियाओं का, ये प्रभु के आश्रय की समानता नहीं कर सकता। बड़ा भारी अनुष्ठान तुम जप का और दूसरों से भी करवा रहे हो, खुद कर रहे हो, बहुत भंडारा, बहुत दान पुण्य कर रहे हो, और एक केवल आश्रित है भगवान की, उसकी समानता त्रिभुवन के दानी मिलकर के नहीं कर सकते। ध्यान रखना, एक केवल भगवद आश्रित है, प्रभु के सिवा उसका ना कोई बल है, ना कोई आश्रय और ना कोई साधन है। और आप बहुत कुछ सब कर रहे हैं तो ध्यान रखना, उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो आप, क्योंकि उसने एकमात्र प्रभु का आश्रय लिया है। विजयी वही है जो एकमात्र केवल प्रभु के आश्रय में। इसका बहुत बड़ा महत्व है, केवल केवल प्रभु का आश्रय, और तपस्या भजन साधना इसका आश्रय। फिर लौकिक ये संपत्तियों का आश्रय तो बहुत ही घटिया बात है। अगर कोई तपस्या का भी आश्रय लेकर के किसी भक्त की, तो दुर्वासा और अम्बरीश चरित्र पढ़ के देख लो, एक ही नहीं है। ऐसा तपस्वी हिरण्यकश्यप है कि ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, दिव्य दृष्टि से देख पाए कि है कहां हिरण्यकश्यप। वही हिरण्यकश्यप जब 5 वर्ष के बालक प्रहलाद पर अपना प्रभाव दिखाना चाहा तो परास्त हो गया और नष्ट हो गया। बहुत सावधान। एक ही ऐसा भयानक अपराध कई बार वृंदावन महिमामृत में भी वर्णन किया कि ये वैष्णव धाम है, अगर किसी वैष्णव का अपराध बन जाएगा तो आप सोच लो कितना भी कुछ भी ये धाम आपको स्वीकार नहीं करेगा। मान लीजिएगा अंतिम गति तुम्हारी बाहर ही होगी। धाम नहीं स्वीकार, ये धाम वैष्णव धाम है। खुद में हमारे बहुत कमियां हैं, पर हम सबके आगे खुद पता है, कामी हूं, क्रोधी हूं, नीच हूं, बिल्कुल धाम लायक नहीं हूं। बिल्कुल आपको धाम छोड़ेगा नहीं। ध्यान रखना, एक बात के लिए बार बार जोर दिया गया है वृंदावन महिमामृत की जब चर्चा हो रही, आपको एक बात से विशेष सावधान रहना है, किसी वैष्णव का अपराध ना बन जाए। और तो हमारे अंदर कमियां ही कमियां हैं। तो वृंदावन मां की तरह अपने पर वास करने वाले के सारे अपराधों को क्षमा कर देता है। वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। मां बालक की मलिनता न देखकर उसको स्वीकार करती है, ऐसे ही वृंदाटवी मां वास करने वालों के इन सब विकारों की तरफ ना देख करके वो अपने प्रभाव से उनका कल्याण कर देती। पर यदि कहीं किसी वैष्णव का अपराध बन जाए तो वैष्णव धाम है, फिर तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कह रहे सकल आयु सत्कर्म में, ये इस प्रसंग में क्यों वर्णन किया ध्रुवदास जी ने? प्रसंग तो भजन का चल रहा था, कैसे क्या, और बात यहां अपराध की वैष्णव, क्योंकि भजन करते हुए भी अगर ये बात रहेगी तो
केवल आराध्य देव के सुख में मगन होने का जो संकल्प लिया है, भाव लिया है, निश्चितता हृदय में ठहराई है, ये नहीं रुक पाएगी। आनंद का अनुभव, वैष्णव अपराध करने वाला कभी भी आनंदित नहीं रह सकता। जिसके अंदर वैष्णव द्रोह है, वैष्णव के प्रति हे भाव है, भाई मधुकर शाह जी वैष्णव को देखते ही साष्टांग प्रणाम करते, नमस्कार करते। उपहास करने वालों ने एक गधे को 12 तिलक बड़े बड़े बनाए, कंठी डाल दी तुलसी की, और वो अपने ठाकुर सेवा से समय से जब निकलते थे तो बाहर अगर कोई वैष्णव मिला तो परिक्रमा करते, प्रणाम करते थे। तो उपहास करने के लिए गधा को खड़ा कर दिया, वैष्णव तिलक कंठी। मधुकर शाह जी निकले, 4 परिक्रमा की, साष्टांग दंडवत की, और उसके चरणों के पास की रज लेके ऐसे माथे पे लगाए। तो जो उपहास करने वाले थे बोले देखो गधे वैष्णव की पूजा कर रहे हैं। बोले हमें गर्व है, जिसके राज्य में गधा भी वैष्णव है तो औरों की तो बात ही जाने दो। वो मुझे गर्व है इस बात का कि जिसके राज्य में गधा भी वैष्णव बना हुआ है तो उसके यहाँ मनुष्य शरीर वाले कैसे होंगे। सख्त आदेश था, भगवत सेवा किए बिना, भगवत भजन किए बिना कोई भी हमें नहीं नजर आना, जिसे अम्बरीश जी का था। सख्त आदेश, सब ठाकुर सेवा विराजमान करें, सब कीर्तन करें, सबके घर से भगवान नाम ध्वनि आनी चाहिए, जिसको जो आवश्यकता हो खजाने से ले जाओ, पर आपके घर में आराधना होनी चाहिए। सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होए, नहीं देखते, नहीं मानते, परिणाम बहिर्मुख बने घूमते रहते हैं। नहीं, यहां ज्यादा भजन का बल नहीं है, आश्रय का बल है। ये आश्रय डुबो देता है। यहाँ फिर स्वार्थ आपने भजन गए फिर बाँ, यहाँ तो ऐसे सहज में रो पड़ोगे, ऐसा धाम है। ऐसे ही हृदय में आनंद की उफान आने लगेगी। ये प्रेम धाम वृंदा विपिन है। पर आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये हमारी वृत्ति बहुत गंदी है। किसी भी व्यक्ति को देखकर उसमें दोष देखना, उसके दोष वर्णन करना, उसको ये माना है ठीक नहीं चल, तुम ठीक चल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, यह है वृंदावन वास का स्वरूप, यह है भक्ति का स्वरूप। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष चिंतन, ये तो हमारे मार्ग का बहुत बड़ा विघ्न है। हमें उसमें प्रभु देखना है या दोष दर्शन करना है। और सकल अघ मुचन को नाम उपाय है नीक, भक्त द्रोह को जतन नहीं, होत वज्र की लीक। और समस्त अपराध बन जाए, पाप बन जाए, उसके मोचन के लिए नाम भगवान बहुत ही सामर्थ्यशाली है। गलती हो गई हमसे, अंदर से पश्चाताप करते हुए नाम का आश्रय लिए सब पाप नष्ट हो जाएंगे। पर इसका प्रयोग इसलिए नहीं करना कि हम रोज पाप करें और नाम जप कर लें, नहीं। हम गलती हो गई, चूक हो गई, विवशतावश कोई हमसे पाप बन गया तो हमें और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। हमें नाम के ही बल से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निष्पापता की स्थिति आ जाएगी, पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। पर बोले भक्त द्रोह को जतन नहीं। नाम जापक वैष्णव के प्रति यदि अपराध बन गया, द्रोह बन गया, तो फिर ये नाम भी नहीं मिटा पाएगा। ये नाम नहीं, भक्त द्रोह को नाम नहीं मिटाता। क्योंकि जो नाम का आश्रय लिए हैं, नाम का जप करते हैं, नाम ही जिनका जीवन है, अगर ऐसे भक्तों का अपराध बन गया तो फिर क्या होगा? फिर नाम तुम्हारी रक्षा थोड़ी करेगा। भक्त द्रोह को जतन नहीं, होत वज्र की लीक। वज्र की लीक अर्थात भोगना ही पड़ेगा तुम्हें, या वो भक्त माफ कर दे या फिर तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। सूरदास जी ने भी पद में कहा है भगवान की वाणी का कि कोई मेरे चरण पूजे और गले में छुरी चलावे तो कैसा, ऐसे ही कोई मेरा नाम जप करे, मेरी पूजा करे, मेरे भक्त से द्रोह करे तो ऐसा। बोले नाम जपते हुए भी उसे जमपुर में जाना पड़ेगा और कष्ट भोगना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा, यदि मेरे भक्त का अपराध करता है, भक्त की निंदा करता है। अब इसमें एक सावधानी, कोई अपने को वैष्णव साबित करके और आपके साथ
भागवत धर्म के विरुद्ध व्यवहार करे कि हम तो वैष्णव अपराध लगेगा, अब हमसे बोल नहीं सकते हो तुम। नहीं, कभी वैष्णव ऐसा नहीं होता। वो अत्यंत दैन्य होता है। जैसे तुम डरते हो ऐसे वो भी डरता है कि हमसे कोई गलती न हो जाए, मेरे प्यारे के विरुद्ध कोई आचरण ना हो जाए। वो शब में अपने प्यारे को देखता है। वो वैष्णव कैसे अभद्र व्यवहार कैसे कर सकता है? दूरी बना के रखना है। वैष्णव है, भेष में है, प्रणाम है, लेकिन व्यवहार शास्त्र प्रमाणित नहीं है। व्यवहार वैष्णव आचरण के विरुद्ध है तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम बात नहीं करेंगे, नहीं, सिटकी नहीं लगाई चले, गाली भी नहीं देंगे, पर व्यवहार भी नहीं करेंगे। कभी पास बैठने नहीं देंगे, कभी पास बैठेंगे नहीं। समझ लो, ये कोई अपराध नहीं। मानो आप इतना इस बात को ना समझ पाए कि वो अभद्र व्यवहार कर रहा है, वैष्णव है। वैष्णव के द्वारा साधुते होए न कारज हानि। नहीं, संत जो होते हैं, भगवत भक्त जो होते हैं, सबका मंगल होता है। वो कभी किसी का अमंगल नहीं कर सकते, अहित नहीं कर सकते। तो हमें जहां ऐसा लगे कि वैष्णव धर्म के सहारे से धर्म का नाश किया जाता है, हमें दूरी बनानी चाहिए। निंदा न करो, अपमान न करो। सबको भगवान ने इतनी बुद्धि दी कि पहले ही दर्शन में, पहले ही संभाषण में आपको पता चल जाएगा। इतनी बुद्धि तो दी है, हित अहित तो पशु भी पहचानता है। माला लेकर जिसे धाम में जब करते हुए डोल रहे तो मोर नाच रहा, पक्षी बैठे खा रहे, उनको कोई परेशानी। और जरा से दूसरा कोई एकदम निकले तो भर भर आके उड़ जाते। उनको भी पता है, हित अहित पता है। अपने सबके पास ऐसी भागवतिक दृष्टि है कि आदमी गलत दृष्टि से देख रहा है या सही दृष्टि से देख रहा है। ये गलत ढंग से छू रहा है या सही ढंग से छू रहा है। ये गलत ढंग से वार्ता कर रहा है या सही। ये सबके है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। वो अंदर के भगवान कह रहे हैं इससे बात नहीं करना, इससे मिलना नहीं, इससे बोलना नहीं, प्रणाम, बस ना दरवाजा खोलना ना बैठना है। अगर बैठ चुका है तो हाथ जोड़ करके पधारिए आप, हमें ठाकुर सेवा है, हमें अपना भजन, और कृपा करके कभी आइएगा नहीं। भाषा यही होनी चाहिए, और कृपा करके दोबारा कभी आइएगा नहीं, प्रणाम। ऐसा कोई अपराध इसमें नहीं है, समझ रहे हो? अपराध का तात्पर्य होता है धर्म विरुद्ध व्यवहार उनसे करना। अब आपके दरवाजे में कोई भिक्षुक है, वैष्णव भेष में है, राधे श्याम, क्या है, मेरे कमा जा करके 500 रुपया मिलते हैं लेबरी में, चल दिया मांगने। ऐसा नहीं, मत बोलो ऐसा। वो जो कमाई कर रहे हैं वो 500 रुपये वाली नहीं है। सब ऐसे नहीं होते, उनमें से कुछ ऐसे जैसे कि आटा मांग लिया, उसको बेच लिया, फिर ऐसे कुछ ऐसे हैं जो आटा मांग करके रख लिया, 1 महीने भजन किया उसी से, फिर अगली बार मांगने गए। तो आप अगर एक ही राशि में सबके साथ व्यवहार करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। अगर आपको संशय नहीं देना है तो आप राधे श्याम बोल दीजिए, बस वो समझ जाएंगे। राधे श्याम, जो सच्चे भगवत मार्ग के पथिक होते हैं दोबारा आवाज नहीं देते। राधे श्याम, बस एक आवाज मारी, 1 मिनट रुके, आगे बढ़े। अगर आप सामने और आपने कह दिया राधे श्याम, ऐसे करके जाते, राधे श्याम राधे श्याम, और दोबारा नहीं। कोई नाटकबाजी नहीं होता उनके जीवन। वो अपने आचार्य परंपरा का, आज्ञा का पालन करने के लिए कि भिक्षा औषधम वो मांग रहे हैं। अगर दे दिया तो अहो भाग्य, पर देने की पद्धति भी। यदि आप अकेले घर में हैं, कोई भिक्षुक दरवाजे पर आया है, आपके अंदर आतिथ्य सत्कार की भावना है, तो दरवाजा नहीं खोलना है, ऐसी व्यवस्था रखो कि रोटी दे दे। ब्रजवासी जन पहले ऐसा था कि बार बार कौन निकले तो एक आले में टुकड़े टुकड़े करके रोटी रख देते, राधे श्याम बोलो, एक टुकड़ा उठाओ चले जाओ। तो जो नित्य भिक्षा के थे उनको पता था। अगर आपको ऐसा है कि कोई एक घर में नहीं है तो आपको दरवाजा नहीं खोलना, अंदर आने नहीं देना, चाहे वो कोई भी हो। मर्यादा से चलोगे कभी चूक नहीं होगी। रोटी देना है ऐसे दूर से दे दिया। आपके अंदर नहीं देने की भावना है, बार बार कोई दरवाजे पे खड़ा आवाज लगा रहा है तो हाथ जोड़ दिया, पधारिए आप,
इसके बाद भी नहीं तो फिर आप वहां से हट जाइए या फिर सूचना दे दीजिए। आजकल तो फोन का जमाना है। पर अपने को कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना कि गाली देने लगे या रोष दृष्टि से देखें। ऐसा हो सकता है वो ऐसा परमहंस वृत्ति का महात्मा हो, तुम्हारी रोष दृष्टि उनके लिए जो हुई है वही तुम्हारी हानि कर देगी। सावधान, इतनी तो सावधानी रखनी ही चाहिए। कोई भी संत महात्मा आवे, हम बिल्कुल ही आदेश नहीं करते कि आप अपने कमरे में बैठा लिए, अपने घर में बुलाइए, लेकिन अभद्र व्यवहार मत कीजिए। अगर वो कहीं भी थोड़ा भी आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल अलग हो जाइए, पर आप उनके साथ अभद्र व्यवहार मत कीजिए। भेष का सम्मान केवल कीजिए। तिलक है, कंठी है, भगवत भेष है, हाँ ठीक है, आप जाइए। बस हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। अगर वो तनिक भी व्यवहार कटु करके कुछ उपद्रव कर रहे तो फिर समाज है, आगे के व्यवहार के लिए फिर व्यवस्था है, पर आप पहले ही कदम पे आप सावधान। कुछ लोग जबरदस्ती ऐसा करते हैं, हमें सुनने को मिला कि जैसे संत वेश में हमको यज्ञ करना है, आपको 500 रुपये देने ही हैं। बिल्कुल नहीं देना है, 5 रुपये नहीं देना, कोई अपराध नहीं, 5 रुपये भी नहीं देना। जल पी लो, रोटी पा सकते हो, बस राधे श्याम। ये नहीं चाहिए। वैसे गेट तो खोलना ही नहीं चाहिए। दरवाजा बिना, जब तक आप बहुत बार सत्संग कर चुके हैं, परिचय है और आपको पता है कि इनके पास बैठने से हरि प्रेम प्रकट होता है, हरि नाम स्फुरित होता है, सो तो बात अलग है। अन्यथा अपरिचित स्वरूपों का स्वागत करे गेट के बाहर। भिक्षुक धर्म में श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कहा था, गेट के अंदर भिक्षा मांगने का विधान नहीं है। गेट तक पहुंच सकते हो और वहां से आवाज मारिए, राधे श्याम। बहुत से बहुत 2 आवाज दे दीजिए, तीसरी देने की आवश्यकता नहीं। नहीं मिला तो भूख को सह जाइए और नाम जप कीजिए। तो जो सतमार्ग में चलने वाले उनसे तो कभी किसी की हानि हो ही नहीं सकती। पर जैसे जिनको सतमार्ग का ज्ञान नहीं, पर भगवत वेश धारण किए हुए, तो हमको उसका भी सम्मान करना है। सम्मान का मतलब नहीं कि घर में जाके बैठाना है, दरवाजे तक ही। ये नियम है, भिक्षुक को दरवाजे के अंदर ले जाना उचित नहीं है। तो आपको कभी अपराध नहीं बनेगा। जिनसे आपका परिचय है, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, आदर कीजिए, घर बैठा लिए, चरणामृत उतारिए, आरती उतारिए, अच्छा है। पर आप जिनको जानते नहीं, आपका संशय आगे आपको कुछ कटु व्यवहार करना पड़े, इसलिए पहले ही आप बस दरवाजे तक का भिक्षुक और गृहस्थ का संबंध होता है, बाहर से ही उनको भिक्षा। धन देना कभी नहीं। इसके लिए पात्रता की और योग्यता समझनी कि हमारा धन जहां जा रहा है वो सतमार्ग में जाएगा ना। मुझे पता है अच्छी तरह से, साधु सेवा में, गौ सेवा में या जन सेवा में जाएगा तो देना चाहिए, वो भी बहुत समझकर। अगर कोई धन मांग रहा है सामने से आकर के, तो मुझे लगता है कि सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जो शतमार्ग प्रतिपालन करने वाले हैं, उनके चरणों में खुद धन जाके गिरता है, उनको मांगना नहीं पड़ता। अगर मांग रहे हो, आपके अंदर सामर्थ्य हो, आप जान रहे हो कि हाँ सही ढंग से, चलो ठीक। नहीं तो धन देने वाला व्यवहार न रखे किसी से। अन्न जल देने के लिए सबके पास होता है। 4 रोटी है, 1 रोटी तो दे ही सकते हो ना किसी भिक्षुक को। अगर कोई आए तो गेट के बाहर दे दो। व्यवहार में कभी भी ये बिल्कुल आप अच्छे से समझ लीजिए, तो आप सुरक्षित भजन अपने, चाहे गृहस्थ में हो चाहे जैसे हो, आप चल सकते हो। ये ज्यादा लगाव वाला संबंध नहीं होना चाहिए। बैरागी संत भगवत मार्ग में निकला, तुम ज्यादा लगाव करोगे तो उसको विक्षेप होगा, और अगर वो लगाव में आ गया तो आप भी विक्षेप में हो जाओगे और वो भी विक्षेप में, दोनों का पतन हो जाएगा। लगाव शब्द नहीं होना चाहिए। निरपेक्ष भावना से वो महात्मा को और आदर बुद्धि करते हुए लगाव रहित व्यवहार आपका होना चाहिए। संतों से व्यवहार उतना करना चाहिए जिससे उनके भजन में बाधा ना पड़े। हमको उनके भजन की भी वृत्ति को देखना है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनका भजन विक्षिप्त हो, हमारे लगाव से, हमारे आसक्ति के कारण उनका चिंतन छूटे। नहीं, अपना धर्म सुरक्षित रहे, उनका भजन सुरक्षित रहे, निरपेक्ष व्यवहार। उनकी शिक्षा ग्रहण की, अपनी भिक्षा दे दी, खाओ पियो भजन करो। वो कैसे चल रहा है हरि और आचार्य जाने। हमें कैसे चलना है, हमारे गुरु ने जो उपदेश किया वैसे चलना है। कहीं कोई अपराध की गुंजाइश ही नहीं। सामने चलते फिरते कोई ऐसी चेष्टा किसी वैष्णव की
मान लो ऐसी चेष्टा देख ली जो आपको समझ में नहीं आती, तो मानसिक प्रणाम किया, भगवान हमारी समझ में नहीं आ रही। अंदर मन को समझाया, मन कह रहा नहीं गलत है, तुम फाइनल कैसे कर सकते हो, पता नहीं किस भाव में कौन है क्या है, राधा राधा राधा। अपने को उस प्रपंच में नहीं फंसना है। अपराध की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अपराध तब बनता है जब अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और शास्त्र सिद्धांत का उल्लंघन कर देते हैं, तभी अपराध बनता है। निंदा भक्तनी की करे, सुनत है जे अघरासी, वे तो एक कहीं संग दो, बंधत भानु सुत पाशी। अभी कहते हम भक्त की निंदा तो नहीं करते, पर निंदा हो रही हम सुन रहे हैं। बोले दोनों को एक ही पाश में बांधते हैं, यम पाश में। भानुसुत यमराज जी एक ही फांसी दोनों को लगाते हैं, सुनने वाले को और करने वाले को। क्या मतलब है, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार नारायण, तू बैठ के अपनो भवन बुहार। देखो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये अंताकरण भगवान की माया से ऐसा रचा हुआ है, पूरे जीवन भर युद्ध करते व्यतीत होता है उपासक का। आप भी उपासना के मार्ग में हो, थोड़ा झांक के देखो कैसा होता है हृदय। एक क्षण तो लगता है बढ़िया चल रहा है भजन, दूसरी क्षण विषय चिंतन कर रहा है, तीसरी क्षण हट करके गलत काम के लिए राजी हो रहा है। कितनी विषमता अंदर है। हो सकता है कभी किसी से चूक हो सकती है। अगर हमको ऐसा कुछ लग रहा है तो हमें आराध्य देव से प्रार्थना उसके मंगल के लिए करनी। प्रभु जब आपके मार्ग में चला है तो आप थोड़ी और कृपा कर दो, इसको सद्बुद्धि दो। आपका दास कहा कि अगर हमें कुछ ऐसा लग रहा है वो अपनापन है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, उसकी निंदा ना करें। क्योंकि एक होता है पाखंड करना और एक होता है चूक हो जाना। चूक सबसे हो सकती है। आप ऐसा ना सोचें कि कोई अवतार है। सब साधक, सब जीव से ही इसकी यात्रा में निकले हैं, सबसे हो सकती कोई भी चूक। आप अपने हृदय को देखो, लाखों बार क्षमा करते हो ना आप अपने को। वो साधक जो बचपन से जीवन भर भगवान के मार्ग में चलने की ठान ली है, अब पूर्व संस्कार बस कोई गलती हो जाती है तो ऐसा तो नहीं कि अखाड़े में कोई कुश्ती के लिए उतरा है तो बस जाते धोबिया पछाड़ मारा हो जय हो, ऐसा नहीं। वर्षों के अभ्यास से उसके अंग पुष्ट हुए और फिर वो दांव में फिर पहलवान को पछाड़ता है। ऐसे ये कामादि विकार है, ये पुराने पहलवान हैं। अब हमारा नया युद्ध इनसे प्रारंभ। नया, आज तक नहीं लड़े इनसे, आज तक सदैव इनकी पछाड़ में गिरते ही रहे हैं। आज गुरु कृपा बल से थोड़ा आया कि अब एक दो हाथ होंगे, तो ऐसा नहीं वो पुराने खिलाड़ी टांग में फंसा के धम्म से मारेंगे। पर हमें पक्का पता है कि हो सकता है वो गिरा दे, हार जाएंगे, पर हम हारने के लिए तैयार नहीं। आजीवन लड़ेंगे और इनसे जीतेंगे। अब आप उस बात को, इस बात में हमने देखा है ऐसा। क्या देखा है तुमने? देखा उसके हृदय को, वर्षों से जलन सह रहा है, वर्षों से कष्ट सह रहा है। अगर थोड़ी चूक हो गई तो हम प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु इस पर कृपा करो, इसको निकाला संसार से, फिर भी आप इतनी छूट क्यों दिए हुए हैं कि उसका मन उसको ऐसी जगह खड़ा किए। हमारा सौहार्द होना चाहिए ऐसा। अच्छा, सदैव सब विजय को ही तो नहीं प्राप्त होते हैं ना। युद्ध होता है तो उसमें एक पक्ष पराजय को प्राप्त होता है। तो अगर हम हरिदास हैं तो काम क्रोध और कोई नहीं, ध्यान रखना, ये इन्हीं के हैं, इन्हीं की सामर्थ्य से हैं। तो दोनों पक्ष उन्हीं के हैं, पर वो अब हमारा पक्ष ले लिया है। ये जो मार्ग मिला है, पर इसमें ऐसा नहीं कि अब आएगा ही नहीं। प्रभु की शरणागत हो, दास हो, ये ठसक कभी कम नहीं होनी चाहिए। पर देखो क्या काम नहीं आता, हृदय को देखो आप, क्या विकार नहीं आता? आता है। कैसे जीतते हैं? रो के, उनके चरणों का आश्रय लेकर, उनका नाम कीर्तन करके। अगर ऐसी दशा में थोड़ी भी बुद्धि धोखा खा जाए तो हमसे गलत चेष्टाएं हो सकती हैं, हमारे द्वारा कोई न कोई ऐसा भगवत विरुद्ध आचरण बनने की संभावना हो सकती है। इसीलिए रोज सत्संग, रोज सावधानी, प्रतिपल सावधानी, प्रतिपल नाम का पहरा। पर चूक हो सकती है, असावधानी हमारी होगी उसमें। अब हमको, अगर कोई उपासक असावधान है, हमें लग रहा है गलती हो रही, तो हमें पर्सनल उससे प्रार्थना करनी चाहिए, सच्ची मित्रता से। देखो आप गुरु भाव में दीक्षा लेकर के भगवत मार्ग में चल रहे हो, आप ये क्या सोच रहे हो, आप ये क्या चेष्टा कर रहे हो, आपको पता है आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। सावधान,
ये तो हुई हित मित्रता। अब उसकी अनुपस्थिति में उसकी बात कहना निंदा हो गई। बात समझ लेना, वो अनुपस्थित है और उसकी बात कही जा रही, वो निंदा हो गई। निंदा तभी मानी जाएगी उसकी अनुपस्थिति में। उसकी उपस्थिति हो और उसको हित की भावना से समझा रहे हैं, वो निंदा नहीं होगी। उसकी अनुपस्थिति में उसकी चर्चा करके अपने को बड़ा श्रेष्ठ माना जा रहा है, ये निंदा हो गई। अब ये फांसी तैयार आप कर रहे हैं यमपुरी जाने की। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोई। बहुत सावधानी। हमको क्या, अरे हम क्या हैं, अंतिम श्वास तक ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुष गए, ऐसे ही करके। किसी से भी कभी भी असावधानी में चूक हो सकती है। हम चूक को बढ़ावा नहीं देना है, पर चूक को सुधारने के लिए अगर हमें लगता है कि हमारी बात से आप सुधर जाओगे तो हमें करना चाहिए। अगर लगता है कि आप और बिगड़ जाओगे, हमारे संभलोगे नहीं, तो जिनसे सब कुछ संभलता है हम उनसे प्रार्थना करेंगे। आपकी निंदा, आपको घृणित भाव से देखना, ये नहीं हो सकता। अगर समझा रहे नहीं समझोगे तो तुरंत इसके बाद भगवत भाव, मेरे प्रभु ही स्वरूप में मुझे अभिमान है कि मैं ज्ञानी हूं, इसलिए दिखा रहे, देख तेरे ज्ञान का क्या प्रभाव, कुछ नहीं, नाथ आप ही संभालो। निंदा करने का तो अवसर बनता ही नहीं। देखो, जो भगवत मार्ग के पथिक, जो उद्दंडता में, तो उनकी तो निंदा बनती ही नहीं। क्यों नहीं बनती? वो तो गलत ही कर रहे हैं, तो उनके विषय में बोलना क्या है हमें? जो सही कर रहा है फिर गलत में उतर रहा है, वहां में थोड़ी सावधानी की बात। वहां तो क्या, जो गिरा पड़ा है उसके लिए क्या बोलना है? जो सतमार्ग में चल रहा है, अगर उससे फिसलन हो रही हो, हमें ज्ञान है कि यहां फिसल जाएगा, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उससे निंदा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी यात्रा है। आप लोग इस मार्ग में चल, देखो ना अपने हृदय को। हाँ, कोई इस मार्ग में जो चल रहा, जरा से छींक आ गई तो उसके छींक दिया, अपने दिन भर खांसते रहते हैं, कोई मतलब नहीं। थोड़ा अपने हृदय में झांक, इसका मतलब समझिए, आप हृदय में झांक के देखो। सबका हृदय है, सब कोई प्राकृतिक शरीर से ही संचलित हो रहा है। सच्चिदानंद तत्व को जान जाएगा तो फिर और कोई है ही नहीं, और जानने के लिए चला है तो हो सकता है कभी भी किसी भी क्षण किसी से भी गलती हो सकती है। निंदा स्तुति का मार्ग नहीं है। एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, ये बहुत बड़ी यात्रा है। हम बड़े मतलब द्रवित हृदय से कह रहे हैं, ऐसा ना समझोगे अरे ये साधु में होता ही नहीं, तो साधु बना कहां है? साधुता देखो, गोस्वामी जी कह रहे हैं, कबहू कहो या रहा नहीं रहोगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते साधु स्वभाव कहोगो। कब ऐसा होगा कि रघुनाथ जी की कृपा से मैं साधु स्वभाव, साधु स्वभाव भगवान का स्वभाव, उसी मार्ग में तो चल रहे हैं। पीछे कई बार ऐसी मना स्थिति हुई कि कोई आश्रय नहीं दिखाई दे रहा था, कोई आश्रय नहीं, ऐसे तूफान मना स्थिति। अब क्या हो, घबरा जाते थे। गंगा जी में बैठ करके किनारे उनसे प्रार्थना कर, क्या करूं, कौन सा व्रत रहूं, कौन सी क्रिया करूं, कौन सा तप करूं जिससे ये विकार नष्ट हो जाए। रोए हैं, हे गंगा मैया, कौन सी का क्या वृत्ति धारण करूं, परेशान हो जाते थे। रात दिन भजन मार्ग में चल, बेमतलब में मन का संकल्प, और उसी को देख रहे हैं तो भय लगता कि बताओ, श्मशान गंगा किनारे ऐसे विचरण करे, तब ये हालत है, अगर कहीं तो क्या होगा? ये तो बिल्कुल मना स्थिति तो एकदम बिगड़ी हुई है। और ये 1, 2, 4 साल साधन की बात नहीं करे, 10 वर्ष साधन में ये स्थिति रही। 10 वर्ष साधन चल रहा है, पर विपक्ष जोरदार है। अब लाडली जी की कृपा और साधन की कृपा में बड़ा अंतर है। ये चाहे तो एक क्षण में घोर विषयी को महात्मा बना दे, ये चाहे घोर विषयी को, वैश्यागामी को महान, हिंसक को महान, ये इनका खेल है। इसीलिए इन्हीं के आश्रित रहो, इनकी कृपा को जो होते रहो। किसी की भी निंदा करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। कोई गलत आचरण सतमार्ग में चलने वाला कर रहा है तो हमें चाहिए कि एक दूसरे को प्रोत्साहन दे करके आगे बढ़ाए, शास्त्र सम्मत बात उसके सामने रखे कि देखो आप इस बात से जांचना, आपकी गलती हो रही है, आप सुधारो। वो परमार्थ का पथिक चेत जाएगा, सावधान हो जाएगा। भूली हूं मन दीजे नहीं, भक्तन निंदा और होत अधिक अपराधयो, मत जानहूं थोर। भक्तों की निंदा करने के लिए बार बार मना कर रहे हैं, मत करो। एक तो समय कब है आपके पास निंदा करने का? यहां यहीं से फुर्सत नहीं।
ये बात आप पक्की समझ लो, कोई भी सतमार्ग का पथिक कभी ऐसा नहीं कह सकता कि हम पूर्ण हो गए, क्योंकि समुद्र है, कितना उतरोगे, अथाह है। तो पूरे जीवन साधक साधक ही रहता है, पूरे जीवन। दूसरे भले कुछ माने, वो जीवन भर वैसे ही साधक रहता है जैसे घर से निकला था, वैसे ही साधक रहता है। जब शरीर पूरा हो जाता है तब वो जो लीला, साधक साधक पूरे जीवन रहता है, क्योंकि वो अथाह ज्ञान समुद्र है, नया नया ज्ञान। तो उसको लगता है ये तो हमें पता ही नहीं था, ये स्थिति तो हमें पता ही नहीं थी, ये बात तो हमें पता ही, तो रोज नई नई बात तो पता चल रही। तो साधक ही तो है। शिष्य जीवन भर शिष्य रहता है, सेवक जीवन भर सेवक रहता है, तभी वो पूर्णता में स्थित रहता है। जहां स्वामी बना वहीं से पूर्णता का काम रुक जाता, अपूर्णता की गति होने लगती। इस मार्ग का रहस्य समझ लीजिए। जीवन भर दैन्य सेवक और जीवन भर सावधान, कभी अभिमान न कर ले कि अब हम तो जो चाहे, नहीं नहीं, सावधान। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तुम्हारा जीवन का एक एक क्षण शास्त्र प्रमाणित होना। जब हम अपने जीवन में लगे हुए तो दूसरे के जीवन की जीवनी पढ़ने का समय कहाँ, कि वो गंदा बोल रहा है, गंदा कर रहा है, गंदा चल रहा है, हमारे पास समय कहाँ है। हमें अपने प्रिया प्रीतम से फुर्सत नहीं, तो दूसरे की तरफ बात करने का समय। अच्छा, अगर कभी ऐसा दृश्य अचानक देख लेते हैं तो त्रिगुणात्मिका माया का खेल है, प्रणाम करो, आगे बढ़ो। तुम्हें उस पर ज्यादा सर्च करने की आवश्यकता नहीं, दिमाग लड़ा ऐसा क्यों नहीं, राधा 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 छोड़ो, प्रणाम करो, आगे बढ़ो। बोले अगर यह गति मन की तुमने कर ली, भक्तन देखे अधिक आदर दीजिए प्रीति। आदर और प्रीति का तात्पर्य भाव से है, व्यवहार में मत ले जाना। व्यवहार में तो बहुत विचित्र है, व्यवहार नहीं। परमार्थ के पथिक को व्यवहार शून्य जीवन रखना चाहिए। वो देख ना पाओ कि आप उसे प्रणाम कर रहे हो। हाँ राधे श्याम, कहाँ रहते हो आप? अच्छा, कहाँ, ये नजदीक ही कुटिया है, चलो चलते हैं। नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल। कहाँ रहते हो? राधे श्याम। नहीं नहीं, कहाँ? राधे श्याम। हम राधे श्याम में ही रहते, राधे श्याम में ही जीते, राधे श्याम ही हमारा जीवन, राधे श्याम। नहीं, चले कुटिया आपकी? राधे श्याम। ना ना ना, हाँ बस राधे श्याम, राधा राधा राधा। जो हम कह रहे मान लो, ये अगर आप व्यवहार शुरू कर दिए ना, तो ये आपके ऊपर सत्संग रंग नहीं लाएगा, ये उपासना रंग नहीं लाएगी। व्यवहार बहुत विषम है, और हमें जिस मार्ग में चलना है बहुत सम है, सुरक्षित है। किसी से कोई असंगोहम पुरुषा, चाहे स्त्री शरीर साधक हो चाहे पुरुष शरीर साधक हो, बस समाज में बैठे, सत्संग तो एक हैं, अलग हुए तो बिल्कुल एक है, बिल्कुल अलग है। असंगोहम एकोहम, दूसरा नहीं। आप कमरे में भले 4 साधक रह रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल अकेले होने चाहिए। ना मित्रता, ना शत्रुता, ना उधर देख। बैठे हैं तो अपने स्वरूप में बैठे, अपने चिंतन में बैठे। वो क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं है। बिल्कुल ऐसा सिद्धांत जब तक नहीं अपनाओगे तब तक फिर कमरे से भी अकेले कमरे में ना बाहर निकलोगे, प्रपंच देखोगे। देखो ये साधु कैसा सोचता है, ऐसा करता है, ऐसा, तुम्हारा हृदय गंदा हो रहा है। भैया आए हैं, बड़ी मुश्किल से सफाई होती है इसकी, हृदय की सफाई बड़ी मुश्किल से होती है। इसके लिए कोई साबुन काम नहीं करता। सत्संग रूपी साबुन और सावधानी रूपी जल डालते रहो तो ये साफ हो जाएगा। और साफ होने में बहुत समय लगता है, गंदा होने में 1 मिनट काफी है। और हम लोग कैसे बोले 8 घंटा भजन किया है, 10 मिनट थोड़ी देर। यहां कह रहे हैं सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होए, भक्तन को अपराधिक डारत छिन में खोए। हम सुना है पास जैसे हुए तो किसी की भी, क्योंकि भगवत चरणारविंद में निरंतर स्थिति बनी रहे बड़ा कठिन है। तो माना पाठ किया, साधन, जहां बाहर निकले तो मन अपनी खुराक खोजेगा, बिल्कुल असंग। इसलिए जीवन में सीखा है, कभी नहीं, किसी से व्यवहार नहीं। देखो आप, कोई आता है, आहा हाथ मिला, हमारे दोस्त हैं, सबके दोस्त हैं और किसी के भी नहीं है। जीवन में ये अपने जीवन में लाना है। हमारा कोई शत्रु नहीं है,
सबके हम दोस्त हैं भाव से, पर प्रगट में कोई हमसे हाथ मिलाने ना आ जाए। जीवन में ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, निरपेक्ष, सामने हो मेरे भगवान हो, इसके बाद न तुम्हारी स्मृति और ना हमारा कोई आदर निमंत्रण नहीं, एकदम असंग। देर नहीं लगेगी, आप अपने लक्ष्य में डूब जाओगे। नहीं, ये बहुत होता है, ध्यान रखना। हम जान नहीं पाते, हमसे वो गलती हो जाती जो पूरे भजन में पोछा लगा देते, ढक दिया, आनंद की अनुभूति नहीं। अब हम विचरण घूम कर रहे हैं बहिर्मुख होकर विषयों के चिंतन में। ये धाम में सबसे बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कोई भी दोष किसी का आप देखोगे तो धाम है ये, तत्काल वो दोष आपके अंदर छा जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने को प्रभु के चरणों तक पहुंचाना है, इसलिए ना किसी के दोष देखने, देख ले तो वर्णन नहीं करने। अगर वर्णन कर दिया तो वज्र की लीक है, भोगना पड़ेगा, उसी हालत में तुम पहुंच जाओगे। ये अनुभव करके देख लेना, उसी हम तो देख लिया है, उसी हालत में पहुंच जाओगे जिसके प्रति जो दोष दर्शन करोगे। धाम है यहां, तो अगर भजन कम भी होगा तो आप परमानंद में डूब जाओगे, अपराध भर न बने। तो अपने लोग जब भजन नहीं करते तो उस समय देखना राग द्वेष की वृत्ति से, ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए आनंद नहीं आ रहा। हम और ज्यादा दूर नहीं जाते तो आपस में एक दूसरे के प्रति दोष दर्शन करते रहते हैं। नहीं, आपस में एक दूसरे को संत मानते हो आप? देखो विचार करके, दूसरा आपको संत मानता है, लेकिन आप आपस में एक दूसरे को संत मानते हो? क्या हो भाग्य, हमें संत समागम मिला है। ये संत नहीं तो और क्या है? घर परिवार छोड़कर भगवान के आश्रित होकर धाम वास कर रहे हैं। जितना प्रभु सामर्थ्य दे उतनी सेवा और नाम जप कर रहे हैं, जैसे प्रभु उनको रख रहे हैं वैसे वो राजी हैं, तो ये संत नहीं और क्या है? हम आपस में ही राग द्वेष कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में आपस में। देखो उन छोटी छोटी बातों में, साधु हो, उपासक हो, ऐसा अगर किसी को ऐसा लगता है यहाँ बैठने से सुख मिलता, आप बैठे, अब बैठे, हम तो घर के हैं, उधर खड़े हो जाते हैं, सत्संग ही तो सुनना, खड़े खड़े आप बैठो आराम से लगा के, हाँ सत्संग का प्रभाव है, साधुता है। हमको अपने जो चार लोग हैं अपने पास, उन्हीं में भगवत भाव करना है। हम बाहर तो भगवत भाव कुत्ते में भी करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बगल में संत बैठा उसके प्रति भगवत भाव नहीं होगा। आपको अंदर की बात कह रहे हैं, देख लो, हमारे पास जितने हैं, घर में जितने हैं, पहले हमें वहां भगवत भाव करना है। बाहर चौराहे पे तो हम कर ही लेंगे, वो सब भगवान है, प्रणाम है, लेकिन जो हमारे पास है हम उन पर राग द्वेष वृत्ति रखते हैं, वहां भगवत भाव नहीं हो पाएगा। वहां केवल वो, वहां से जब प्रतिकूलता आएगी तो नहीं टिक पाओगे। अगर घर में कर लिया, जैसे चार संत हो, आपस में भगवत भाव है, निर्दोष दृष्टि, यही दृष्टि पूरे संसार में फैल जाएगी आपकी, और आप निर्दोष हो जाएंगे, आप भगवत भाव वाले हो जाएंगे। अपने ही घर में, अपने ही हृदय में आप राग द्वेष पाले रहेंगे तो वही फैलता है। अगर हम राग द्वेष में वृत्ति वाले तो पूरी सृष्टि में राग द्वेष फैलता है। बहुत जीवन निकला जा रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है। हम क्यों परेशान हो रहे हैं? नाम भी जप कर रहे हैं, धाम भी वास कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, पर हृदय शांत नहीं। क्यों? कोई न कोई गलती तो हो रही है ना। अपने हृदय को प्रिया प्रीतम में लगाने के अलावा कुछ हमारा कर्तव्य नहीं। ये पूरी सृष्टि प्रभु की, वो जाने कि इसको कैसे चलाना है। अगर आपको ठेका दिया हो तो बात अलग है, आप देख लो। किसी को प्रभु ने ठेका तो नहीं दिया सृष्टि चलाने। आपको अपने अंतःकरण को निर्दोष बनाना, प्रभु में समर्पित करना है, और अगर ऐसा कर लिया तो पूरी सृष्टि निर्दोष है। आप यही अनुभव करो। जित देखूं तित श्याम में, भगवत स्वरूप इसी में स्थित हो। सावधान रहिए, कोई भी हम दोष दर्शन न करें किसी का, कोई भी दोष देख लें तो वर्णन न करें किसी का। अगर कोई वर्णन कर रहा है किसी की निंदा आदि तो हम उसको सुने ना, क्योंकि हमारा लक्ष्य सब में भगवान को मानना। बोले ऐसे लोग भगवान होते हैं? जब आंख तुम्हारी शुद्ध होगी तो देख लोगे पक्का। देखो, इसीलिए भगवान ने सब रूप धारण किए। वो क्यों धारण किए? ये भगवान का विराट रूप है, हम समझ नहीं पा रहे। विराट रूप में भगवान, ये भीष्म द्रोणाचार्य जैसे इलायची लौंग होती ना, ऐसे दाढ़ों में फंसे भगवान के, ये दिखा रहे साहब मैं महाकाल हूं, सबको चबाए जा रहा हूं। अब कैसे मानोगे कि वही मुरली मनोहर श्री कृष्ण है? वही है। ये जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की लीला हो रही ना, एक जगह घोर राक्षसी लीला हो रही, एक जगह राजसी लीला हो रही, एक जगह सात्विक लीला हो रही, पर तीनों लीला उसी की हैं।
पक्का मान लो, ये हमारी दृष्टि से ही नहीं इसलिए लग रहे, उसी की लीला है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये उसी की लीला है। इस लीला को जब तुम सम में ले आओगे तो दिव्य लीला के अधिकारी बन जाओगे। और जब तक किसी एक लीला की स्तुति करोगे, एक की निंदा करोगे, तब तक शम नहीं होगे। शम नहीं होगे तो फिर भगवत लीला में प्रवेश नहीं पा सकते। और हमारा इस जन्म का सबसे बड़ा लाभ होगा अपने लाडली लाल के समीप पहुंच जाना। हमको क्या, प्रभु सबको देख रहे हैं, सबको चला रहे हैं। जैसे हम में सैकड़ों कमियां हैं, ऐसे सब में हैं। जैसे हमको कमियों से बचाकर और अपनी तरफ घसीट रहे हैं, ऐसे कभी उन पर भी कृपा कटाक्ष होगा, प्रभु उनको भी घसीट लेंगे। सबको प्रणाम करो, अपने मार्ग में पुष्टता लाओ, कहीं भी हम फिसल न जाएं। श्री राधा वल्लभ लाल।